नमस्कार। बिहार तक के आप तमाम दर्शकों का मैं शशिभूषण सियासत की खबरों के साथ एक बार फिर अपने सेगमेंट में स्वागत करता हूं। इन दिनों बिहार में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नीतीश कुमार क्या वाकई उस महागठबंधन के साथ या इंडिया ब्लॉक के साथ बने रहेंगे जिसके सूत्रधार वो रहे हैं। ये सवाल बार बार उठते हैं, पार्टियों की तरफ से सफाई आती है, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी इन दिनों इन सवालों को और हवा दे रही है। अब एक और नया विवाद शुरू हुआ है महागठबंधन के अंदर, बिहार में जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके अंदर, कि नीतीश कुमार आखिर किसकी कृपा से मुख्यमंत्री हैं। आप याद करिए 2015 में जब पहली दफे महागठबंधन जो है वो दिखा था, तो नीतीश कुमार और लालू यादव की केमिस्ट्री ऐसी थी कि नीतीश जहां भी मिलते थे लालू यादव उनके माथे पे तिलक लगा देते थे। कल मकर संक्रांति का मौका था, हमने आपको खबर बताई कि लालू यादव के घर पे नीतीश कुमार गए, लेकिन इस मुलाकात में दही वाला तिलक जो है वो मिसिंग था। क्या नीतीश कुमार और लालू यादव के रिश्ते, क्या बिहार की राजनीति के बड़े भाई और छोटे भाई के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं? ये सवाल उठ रहे थे और इन्हीं सवालों के बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह बयान दे दिया कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये बयान जेडीयू को नागवार गुजर रहा है। आप याद करिए, बीजेपी ने जब कभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहते इस तरह के बयान दिए या उनके नेताओं ने नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश की या छोटा कद दिखाने की कोशिश की, जेडीयू ने कड़ा विरोध किया। और जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते खटास से भरे, उन रिश्तों की वजह यही थी कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर, उनकी जो उनका जो कद है, उस कद पर जो बीजेपी है या बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे। और इन सवालों से खटास बढ़ी। बाद में ऐसी स्थिति आई कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से राह जुदा कर दिया। अब आरजेडी के नेता कमोबेश उसी तरह का या उससे कड़े बयान दे रहे हैं। कभी बीजेपी ने कहा था कि 45 विधायकों वाली पार्टी होने या उसकी पार्टी के नेता होने के बावजूद हमने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी, जेडीयू को खराब लगी और उसके बाद रिश्ते टूट गए। अब आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू ने इस बयान पर एतराज जताया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता, बल्कि बिहार की जनता के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री हैं। 20 सालों से लालू यादव की कृपा नहीं थी उन पे, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार की जनता पसंद करती है। अब ऐसे में ये जो बयानबाजी है, वो बयानबाजी आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जेडीयू की जो राजनीतिक शैली रही है, अपने नेता नीतीश कुमार के ऊपर सवाल, उनके व्यक्तित्व को छोटा करने या बौना करने की किसी भी कोशिश का जेडीयू विरोध करता है। जेडीयू के नेता उस पर मुखर होते हैं और काउंटर करते हैं। क्या आरजेडी के नेताओं ने अपने बयानों से जेडीयू को वो स्पेस दे दिया है जिसकी उसे तलाश थी? ये कयास तो लगते रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं, तो हो सकता है वो रास्ता बदल दें, हो सकता है वो एनडीए के साथ चले जाएं, बीजेपी के साथ चले जाएं। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर सटीक तौर पे कोई नहीं कहता। बीजेपी कहती है हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। लेकिन सियासी जानकार ये सवाल बार बार उठाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने अगर फैसला कर भी लिया कि वो पाला बदलेंगे, तो उनके पास आधार क्या होगा गठबंधन तोड़ने का या गठबंधन से बाहर जाने का? आप याद करिए 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़ के गए थे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, तो उनके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड था कि तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में तेजस्वी थे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग कहते थे बार बार कि आप सार्वजनिक तौर पर सफाई दीजिए। सार्वजनिक सफाई का कोई बहुत मतलब नहीं था। मामला आज तक चल रहा है, अभी भी तारीख पे तारीख कोर्ट के अंदर आती है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, समन दिए जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अगर सफाई दे भी देते तो क्या नीतीश कुमार उनके साथ बने रहते? सियासी जानकार ये मानते हैं कि नीतीश ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक जो आधार तैयार किया तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेके, वो आधार ही कारण बना उनका एनडीए से के तरफ जाने का और महागठबंधन छोड़ने का। अब ऐसा कोई आधार या कारण, तात्कालिक कारण फिलहाल नीतीश कुमार को शायद नहीं मिल पा रहा है।
शायद जेडीयू के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो इस महागठबंधन से बाहर है। तो आरजेडी के बयान जो हैं, आरजेडी के नेताओं के जो बयान हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कृपा और आशीर्वाद को लेकर के, क्या एक ऐसा कारण हो सकता है जो जेडीयू को रास्ता दे दे? क्या नीतीश किसी ऐसी वजह के इंतजार में है? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी ने एक ऐसी गलती कर दी है जिस पर जेडीयू खरी खरी सुना रहा है। नीतीश पर सवाल जेडीयू को पसंद नहीं, इसीलिए सहयोगियों पर भी तीर वाले बयान चलाए जा रहे हैं। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। बिहार तक के दर्शकों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगती है जरूर बताइएगा। नमस्कार।